हाँ, तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है? नॉर्मली जो बंदे 40 प्लस के ज़्यादा हैं या फिर जिनकी जो एज है वो 40 प्लस से ज़्यादा यानी जो 40 साल के हो चुके हैं, उनमें दिक्कत आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मेरे साथ एक केस होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे कि आपके साथ वो चीज़ ना हो या फिर आप वो गलती ना दोहराओ जो मैंने करी थी। तो नॉर्मली जो 40 प्लस से कम के बंदे हैं उनका तो आराम से लर्निंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई हो रहा है। दिक्कत आ रही है जो 40 प्लस से जिनकी एज ज़्यादा है, उनको दिक्कत कहाँ आ रही है? उनको दिक्कत आ रही है मेडिकल सर्टिफिकेट में। आपको मैं अपने केस से लेकर थोड़ा-सा समझाता हूँ। मैंने एक बंदे का अप्लाई करा था जिसकी एज थी 41, ठीक है? पहले क्या होता था कि हम नॉर्मली अप्लाई करते थे। अप्लाई करने के बाद में हम मेडिकल सर्टिफिकेट अपने नियर बाय डॉक्टर से, आस-पास का जो डॉक्टर है अच्छा, उससे साइन वगैरह करा के उसको अपलोड मार दिया करते थे, ठीक है ना? आधार कार्ड के साथ। लेकिन अब वो उन्होंने क्या है, वो उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी जो रिसेंटली वेबसाइट जो मेंटेनेंस पे थी, अब इन्होंने ये चेंज कर दिया है जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी जो वेरिफिकेशन होगी बाय ओटीपी के द्वारा होगी, ठीक है? तो मेरे से गलती ये हुई, मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं थी और मैंने जो है अपने नियर बाय डॉक्टर से साइन कराकर जैसे मैंने वो अपलोड करा ना, मैंने वो अपलोड कर दिया एंड अपलोड के बाद में मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में मैंने 350 की पेमेंट कर दी लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए। अब होता क्या है, 2 दिन बाद जो है वो एक रिमार्क आ जाता है मेरे पास कि भाई जो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको री-अपलोड करना पड़ेगा। मैंने बातचीत करी फिर 2-3 बंदों से, आरटीओ में भी बात करी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अब ऐसे-ऐसे सीन है कि आपको जो है बाय ओटीपी से मेडिकल सर्टिफिकेट करा जाएगा। पेमेंट जो है आप ये सोच लेना कि जो पेमेंट है वो आपका जो है फँस चुका है ऐसे केस में। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो जाता है तो वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं चीज़ें। पहले आप अप्लाई करते हो, देन उसके बाद में आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देते पहले, फिर उसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड करते थे, देन उसके बाद में आप पेमेंट करते थे एंड देन उसके बाद में आपका ट्यूटोरियल एंड देन आपके बाद में आपको जो है टेस्ट देना पड़ता था। अब मेरे केस में मैंने पेमेंट भी कर दी, ट्यूटोरियल भी देख लिया, ठीक है ना? 2 दिन बाद मेरे को रिमार्क आता है कि भाई जो तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको री-अपलोड करो या फिर उसको वेरीफाई कराओ। अब मैंने वेरीफाई भी करा लिया, लेकिन अभी भी वो रिमार्क जो है वो गया नहीं था। 2-3 दिन से वो रिमार्क वहीं पर पड़ा हुआ था। तो मैंने जिससे भी पूछा फिर मेरे को बंदों ने यही बोला कि भाई अब जो है इसको आपको एप्लीकेशन को कैंसिल करनी पड़ेगी। कैंसिल कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा अभी। सिंपल वर्ड में बोलूँ कि भाई जिसका भी आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो अगर उसकी एज 40 प्लस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है उसका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आपको कुछ भी हो जाए आपको पेमेंट नहीं करनी है। आप ये बात मेरी लिख के ले लो, आपको पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बाय ओटीपी से उसका वेरीफाई कराना है एंड देन उसके बाद में आपको जो है सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। आप थोड़ा सा आरटीओ में जो भी आपके नियर बाय आरटीओ लगता है वहां से थोड़ा सा किसी से बातचीत करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट कितने का होगा, वो काम हो जाएगा। आप आरटीओ में किसी से मतलब सेटअप कर सकते हो चीजों को, कुछ भी हो जाए जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई नहीं हो जाता। अपलोड होने के बाद में भी या फिर ओटीपी के बाद में भी आप 2-3 दिन वेट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 दिन में कुछ ज्यादा जाने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंट जो है आपकी रिफंड नहीं होगी। पेमेंट के बाद में वो एप्लीकेशन आपका फंस जाएगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन स्क्रूटनी वगैरह होगी, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आप कितने भी हाथ पैर मान लेना। तो सिंपली मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि अब आपसे ये गलती तो हो गई, सपोज करो मेरे से वो गलती हो गई जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है गलती हो गई, आपको वो एप्लीकेशन कैंसिल कर देनी है एंड उसके बाद में न्यू फिर से एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। तो जो प्रीवियस एप्लीकेशन है जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करोगे तब तक नई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो एक ही आधार कार्ड पर, ठीक है। तो जो आपको पुरानी एप्लीकेशन है जो जिसका केस आप फंसा हुआ है तो उसको पहले आपको जो है कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको परिवहन पर जाना, ठीक है ना, परिवहन पर आपको उत्तर प्रदेश या फिर जोन सी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वो ओपन कर लेनी है सिलेक्ट करके एंड देन उसके बाद में आपको अदर्स पर जाना है, ठीक है ना। अदर्स पर जाने के बाद में आपको कैंसिल एप्लीकेशन दिख रही होगी। कैंसिल एप्लीकेशन पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपकी पेंडिंग जो आपकी फंसी पड़ी है जिसको आपको कैंसिल करना है, ठीक है, इतना समझिए। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में एंड सिंपली आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है कैप्चा फिल आउट कर देना, बिल्कुल सेम कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट कर देना। अब जो डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पर खुलकर आ चुकी है सारी की सारी। अब आपको सिंपली कैंसिल एप्लीकेशन पर जाना है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद में प्रोसीड फॉर कैंसिल, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इधर डाल देना है, सबमिट कर देना एंड आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, प्रोसीड फॉर कैंसिल, ठीक है। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो चुकी है। अब आप जो है उसी आधार कार्ड से री अप्लाई कर सकते हो लर्निंग लाइसेंस के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको जब आप फर्स्ट टाइम ये करोगे, जो बंदा 40 प्लस से ऊपर है उसका लर्निंग लाइसेंस जब अप्लाई करोगे या फिर अपने फैमिली मेंबर का किसी को भी करोगे, आपको पेमेंट नहीं करनी है। आप कितने भी हाथ पैर मारते रहना तो वो काफी केस फंस जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
रिफंड होने का नहीं है, तो आपको जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है बिल्कुल अच्छे तरह से वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक आपको पेमेंट नहीं करनी है। मेडिकल होने के बाद में भी आपको 2-3 दिन वेट करना है कि भाई सब कुछ ठीक है, कोई रिमार्क वगैरह तो नहीं आया, देन उसके बाद में आपको पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद में ट्यूटोरियल देखकर आपको टेस्ट के लिए अप्लाई करके उसका प्रिंट आउट निकाल देना है लर्निंग लाइसेंस का। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पेमेंट नहीं करनी है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा, तो पेमेंट नहीं करनी है। एंड उसके बाद में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लेटेस्ट वीडियोस ऐसी आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आपके साथ भी वो गलती ना हो जो मैंने करी है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको सिंपली बैक जाना है एंड आपको सिंपली अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे आप अप्लाई करते हो आधार कार्ड से, वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है वो कैंसिल कर दी पुरानी वाली, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में अब यहाँ पर क्या सीन होता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ये आपका मांगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट ये मांग लेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बाय ओटीपी वेरीफाई करा लेना है। दिक्कत वहां पर क्या है कि वो भी मैं बता देता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप करवाओगे किसी से भी, तो वो बंदा बोलेगा कि भाई इसकी तो अभी तक आपने सिग्नेचर भी अपलोड नहीं करे, और प्रॉब्लम ये आएगी कि जो सिग्नेचर का ऑप्शन है वो नंबर 3 है, तो सिग्नेचर का नंबर ऑप्शन 3 है एंड डॉक्यूमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपने सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो भी बंदे का आप बना रहे हो या फिर जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको जो है थर्ड में जाके सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो इससे होगा क्या है कि इससे आपके सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे एंड उसके बाद में वही रिमार्क आपके पास आएगा, एंड फिर आप सिंपली आपका नाम मेडिकल उससे वेरीफाई करा के ओटीपी के थ्रू देन सिंपली आप पेमेंट कर देना। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि भाई पेमेंट मत करना, तुम्हारा भाई के 350 रुपए वेस्ट गए हैं। आप कितने भी हाथ पैर मार लेना तो कोई कुछ होने वाला नहीं है, और आपको री अप्लाई करना ही पड़ेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। एंड किसी चीज को लेकर डाउट है तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।